लेक्चर में हमको क्या ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूव करना है। पिछले लेक्चर में हमने साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को प्रूव करा था। अब इसमें हमको क्या प्रूव करना है, डिफरेंस वाले एंगल को प्रूव करना है। साइन ए माइनस बी प्रूव करना है एंड कॉस ए माइनस बी के। साइन ए माइनस बी में क्या प्रूव करना है कि साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी होना चाहिए, और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या है, फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले तो अपन लोग एक्सिस ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, ये अपन ने एक्स एक्सिस मान ली है। ठीक, इसका अपना पॉइंट ओ और ये एक्स। ठीक, अब क्या करते हैं, एक रे मान ले रहे हैं। इसका कलर क्या मानना है, ठीक है। एक रे मानी ओ वाई। ठीक है, जो अपनी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ए। ये जो एंगल है वो कितना है, ए डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और हमारे कौन से पॉइंट पर आ रही है, जेड पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपना क्लॉकवाइज रोटेट होके कहाँ पर आ गई, ये जेड पॉइंट पर आ गई सपोज। ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया जेड। तो जो इसने ओ वाई से एंगल बनाया वो कितना बनाया इसने, बी। ये एंगल इसने कितना बनाया, बी। तो हमारा ये वाला एंगल कितना बचेगा, ऑब्वियसली ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, ये तो अपन ने कर लिया है। अब लेकिन अब ऐसे तो अपन उसको फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, तो अब इसमें क्या बेसिक अपन को वो करना पड़ेगा थोड़ा, वो करते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, एक पॉइंट मान ले रहे हैं अपन लोग पी। इस पे एक पॉइंट मान ले रहा है। ठीक है, सपोज ये वन पॉइंट मान ले रहा है पी। ठीक है, पी पॉइंट मान लिया। अब इधर से क्या करते हैं अपन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ वाई पर। तो ओ वाई पे तो अपन ने ये कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो इसका मतलब क्या, ये एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया। ठीक है, और इसने कट कहाँ पर करा, ओ वाई को एन पर, एन पॉइंट पर। यहाँ तक भी क्लियर है। अब एन से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओ एक्स पर। तो इसका कलर कर ले रहे अपन चेंज, जिससे समझना। तो एन पॉइंट से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, उसने एक्स ओ एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटा, क्यू पर काटा सपोज। ठीक है, सिमिलरली पी पॉइंट है, पी पॉइंट से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। पी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, और ये थोड़ा और इसको ऊपर ले गए हम लोग, इधर तक ले गए। ठीक है, तो इसने ओ एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटा, सपोज पॉइंट को मान लिया अपन ने एम। ठीक है, अब एक काम करा, एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा अपन ये, और इसने इसको काटा आर पॉइंट पर। ठीक, यहाँ तो फिगर क्लियर हो गया। अब देखिए मेरा ये वाला एंगल कितना है अपना ए, और ये एंगल कितना है 90। ठीक है, ये भी 90 है। अब जब ये एंगल मेरा 90 है तो ऑब्वियसली एन एंगल की वैल्यू कितनी होगी, जो एंगल एन बन रहा है इधर पे, एंगल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली मैंने पी पॉइंट से एन ओ वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब ये पूरा 90 है और हमने ये निकाला है 90 माइनस ए, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, ए। अब देखिए मेरी ये दोनों ग्रीन लाइन क्या आएंगी, पैरेलल है। तो ऑब्वियसली जब ये एंगल ए हैगा तो ये वाला जो एंगल बन रहा है पी पॉइंट पर, तो इसकी वैल्यू भी अपनी ए एंगल के बराबर होगी। यहाँ तक तो अपन ने क्लियर कर लिया, एंगल ए की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग पहले वाले पोर्शन में, कि पहले वाले पोर्शन में क्या निकालना है, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है अपना, पी ओ एम ट्राइंगल में आ रहा है। तो हम लिख ले रहे इन ट्राइंगल पी ओ एम, पी ओ एम।
तो साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या है? पी एम डिवाइड बाई हाइपोटेनस का हाइपोटेनस क्या है इस ट्राइंगल की? ओ पी। यहाँ तक क्लियर है? अब पी एम मेरा क्या हो सकता? पी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर एम में से मैं अगर आर पी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास बचेगा पी एम। तो यही मैं लिख ले रहा हूँ पी एम को। पी एम का मतलब क्या हो गया? आर एम माइनस आर पी, ठीक है, डिवाइड बाई ओ पी। यहाँ तक तो बात क्लियर है? अब इसको क्या कर रहे हैं? इसको इंडिविजुअली कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया अपना आर एम डिवाइड बाई ओ पी माइनस आर पी डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। अब जो मेरा आर पी है, क्या है मेरा? आर पी है, और ये अपना क्या? आर एम। आर एम कौन सा? ये है, ठीक है। आर एम ये टोटल है, तो ये किसके बराबर है अपने? एन क्यू के बराबर। तो मैं आर एम की जगह एन क्यू लिख सकता हूँ। तो इधर अपन ने लिख दिया एन क्यू डिवाइड बाई ओ पी माइनस आर पी डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मेरा देखिए एन क्यू क्या है? एन क्यू कौन से ट्राइंगल का परपेंडिकुलर? इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसमें हाइपोटेनस मीन्स ओ एन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यही कर ले रहा हूँ इस वाले पोर्शन के लिए। मीन्स एन क्यू डिवाइड बाई ओ एन, ठीक है, इंटू ओ एन डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। ये एक पोर्शन हो गया। माइनस अब मेरा आर पी क्या है? आर पी, अब ये वाला ट्राइंगल ले लिया तो आर पी मेरा इसके लिए क्या है? बेस है। और डिवाइड बाई क्या है अपना? ओ पी। ओ पी ये हैगा, ठीक है। तो इसमें करते हैं एन पी। एन पी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, इससे डिवाइड करते रहे एन पी से। तो ये हो गया आर पी डिवाइड बाई एन पी इंटू एन पी डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा करना। देखिए एन क्यू क्या है मेरा? एन क्यू डिवाइड बाई ओ एन। तो एन क्यू ये है मेरा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओ एन, मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करते हैं। तो ये इस ट्राइंगल का एंगल कितना है? ए है। पूरा ये वाले ट्राइंगल का तो एंगल ए है। तो ये हो गया अपना साइन ऑफ ए इंटू ओ एन। ओ एन क्या है? ये है हाइपोटेनस, ठीक है, डिवाइड बाई ओ पी। ये सॉरी, अब ये वाले ट्राइंगल को लिया इनने। तो ओ एन हमारा बेस है और ओ पी अपॉन हमने हाइपोटेनस। तो ऑब्वियसली ये वाला ट्राइंगल एंगल कितना है? कॉस ऑफ बी। तो इंटू कॉस ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली माइनस कॉस ऑफ ए हो जाएगा आर पी और इंटू साइन ऑफ बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी क्या है इसमें? सेकेंड आइडेंटिटी हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला और प्रूफ कर ले रहे इसी में। इसके लिए कलर चेंज कर ले। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी है ये वाले ट्राइंगल। तो बेस क्या है इसका? इसको लिख दें कॉस ऑफ किसका लेना हमें? पी ओ एम ट्राइंगल का कॉस लेना। तो बेस हमारा क्या हो गया? ओ क्यू। बेस है हमारा ओ एम, ठीक है, डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना? ओ पी। अब ओ एम को क्या लिख सकते हैं? तो ओ एम को अपन लोग लिख दे रहे हैं ओ क्यू प्लस क्यू एम। ओ क्यू प्लस क्यू एम डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। अब जो मेरा क्यू एम है, क्यू एम किसके बराबर है? एन आर के बराबर है। तो अपन लोग सॉरी ओ क्यू प्लस क्यू एम की जगह रख दिया एन आर डिवाइड बाई ओ पी। यहाँ तक तो क्लियर है? दिस विल इक्वल टू, अब ऐसे इंडिविजुअली डिवाइड कर लें तो अपना हो जाएगा ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी प्लस एन आर डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? वही करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं अपन इसमें?
इसमें करेंगे ओ एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में, तो ओ क्यू डिवाइड बाई ओ एन इंटू ओ एन डिवाइड बाई ओ पी प्लस एन आर डिवाइड बाई एन पी इंटू एन पी डिवाइड बाई ओ पी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इनको अलग अलग इसको ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं जिससे ईजिली समझ आए कौन सा कॉस बन रहा है कौन सा साइन बन रहा है एंगल। तो दिस विल इक्वल टू, ये अपना क्या बन रहा है ओ क्यू, ओ क्यू क्या है बेस है डिवाइड बाई ओ एन, ओ एन तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या है कॉस ऑफ ए एंगल हो गया, तो ये हो गया कॉस ऑफ ए इंटू ये वाला क्या है ओ एन, ओ एन अपना बेस है और ओ पी क्या इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है, तो ये अपना कॉस ऑफ बी। ठीक है, प्लस एन आर, एन आर क्या है अपना इस, ये एन आर डिवाइड बाई एन पी, एन पी तो ये अपना परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, तो ऑब्वियसली ये क्या साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, ये किसके बराबर है अपना कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो हैंस हमारे जो दोनों आइडेंटिटी थी ये वाली प्रूव हो गई, सॉरी ये वाली प्रूव हो गई। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। अब अगले वीडियो में हम कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, tan वाली आइडेंटिटी करेंगे और उसके बाद कॉट की आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय।